हाय बच्चों, मैं रोज़मेरी क्रिस्टी आप सभी का ऑनलाइन कैटेकिज्म क्लास में स्वागत करती हूँ। और बच्चों, हम हमेशा नई क्लास शुरू करने से पहले क्या करते हैं? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। चलिए हम सभी आँखों को बंद करके हाथों को जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, मैं आज के सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ और सभी छोटे बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। पिता ईश्वर, आप तब से हमारे साथ हैं जब से कैटेकिज्म क्लास प्रारंभ हुई है। आज हम हमारी क्लास के अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुके हैं। आज मैं विश्वास करती हूँ कि ईश्वर आप हमेशा इन बच्चों के साथ रहकर इन्हें अध्ययन कार्य में मदद करेंगे, इन्हें अच्छी बुद्धि प्रदान करेंगे। इन बच्चों ने इस कैटेकिज्म क्लास में जो भी पढ़ा और समझा, वे सभी उनके जीवन में कार्य करके वे सभी एक अच्छे क्रिस्ती बने, अपने माता पिता का आदर करें और आपके वचनों के अनुसार अपना जीवन जिए। इस हेतु मैं आपसे निवेदन करती हूँ। चलिए बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9, संसार में कलीसिया की भूमिका, पार्ट 2। और बच्चों, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद हमारा कोर्स यहीं पे समाप्त होता है। हमने जो भी पिछले क्लासों में पढ़ा है, समझा है, उसको एक बार आप लोग सभी अपने आप बैठकर रिवाइज़ कीजिए। क्वेश्चन आंसर भी मैंने आप लोग को कराया है, वो सभी लर्न कीजिए, क्योंकि इनके एग्ज़ाम में वो सभी आएंगे। और आप अपने आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर को पहले मैं पढ़ूंगी और फिर आपको मैं समझाऊंगी, ठीक है। जैसे कि चैप्टर की शुरुआत में ही पहले दिया हुआ है कि बोथ क्वेश्चन दिया है, मीन्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे समझने वाले, कि क्या आप लोग टीवी पे धारावाहिक या पिक्चर देखते हैं। ये तो सभी देखते हैं ना, टीवी में, सीरियलों में। हम टीवी में सीरियल देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, उसमें कितने पात्र रहते हैं, क्या वे सब लोग एक ही भूमिका निभाते हैं, है ना। हर सीरियल में अलग अलग पात्र होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। और सबके अलग अलग रोल होते हैं, सभी एक रोल नहीं निभाते हैं ना, सभी अलग अलग रोल निभाते हैं। उसी प्रकार इस लेसन को भी हम थोड़ा पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे मैं पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे दिया है, इस प्रकार हम देखते हैं कि उसमें हर व्यक्ति अपनी भूमिका अदा करते हुए मुख्य योजना के अनुसार कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार संसार में हर मनुष्य अपनी अपनी भूमिका निभाता है। संसार के समान ही कलीसिया, ठीक है, संसार के समान ही कलीसिया में भी हर व्यक्ति अपनी अलग अलग भूमिका अदा करता और सामुदायिक रूप से कलीसिया संसार में अपनी भूमिका निभाती है, ठीक है। जिस प्रकार सीरियलों में हम देखते हैं कि सब अपना अपना रोल अदा करते हैं, उसी प्रकार संसार में भी लोग कलीसिया में रहते हुए, कलीसिया से जुड़े होते अपने अलग अलग रोल को पूरा करते हैं, ठीक है, अपने अपने कार्य, अपने अपने सभी। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति कलीसिया में रहकर अपने अपने कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करता है, ठीक है। किसी ने ठीक ही कहा है कि संसार की महत्ता है क्योंकि आप हैं, आप अपनी भूमिका जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने संबंधों एवं अपनी भूमिका के निर्वाह द्वारा इस संसार को जीने योग्य बनाता है। कलीसिया का भी इस संसार में अपनी भूमिका है, ठीक है। कलीसिया की भी अपनी क्या है, संसार में एक भूमिका है, और वह यह भूमिका स्वयं प्रभु ने अपने शब्दों में उसे दी है। जैसे पहला कहा है सुसमाचार की घोषणा, दूसरा है तुम पृथ्वी के नमक हो, ये देखो पॉइंट दिया है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड पॉइंट है तुम संसार की ज्योति हो, और फोर्थ है कलीसिया अर्थात उसके सदस्यों का खमीर फरीसियों एवं शास्त्रियों के खमीर से भिन्न हो, ठीक है। ये सभी क्या है, कलीसिया की भी इस संसार में जो अपनी भूमिका है ना, वह सभी ये भूमिका स्वयं अपने प्रभु ने अपने शब्दों में उसे दी है। ये सभी भूमिका किसने दी है, प्रभु ईश्वर ने दी है, ठीक है। तो इसके हमने जो पॉइंट है बेटा, हम उसी को पढ़ेंगे। जैसे दिया है, पहला पॉइंट है
सुसमाचार की घोषणा। हाँ, पहला पॉइंट क्या दिया यहाँ पे, सुसमाचार की घोषणा, जिसमें हम देखेंगे इस संसार में हम देखते हैं कि जब कोई हमारा अपना हमसे अलग हो जाता है या विलग हो जाता है तो हम उसकी बातों को क्या करते हैं, याद करते हैं, है ना। और विशेषकर उसकी अंतिम बातों को, ठीक है ना, उसकी अंतिम बातों को हम याद करते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को चुना, उन्हें बुलाया ताकि वे उनके साथ रहें और वे उन्हें पिता ईश्वर की योजना के सहभागी बनाएं तथा सुसमाचार की घोषणा करने के लिए भेज सके। किसने? प्रभु यीशु ने। ठीक है, ये क्या था, अपने सुसमाचार की घोषणा के लिए उन्होंने चुना था। किसको चुना था? अपने शिष्यों को। और सेकंड को हमारा पॉइंट है सुसमाचार की घोषणा की आवश्यकता। इसको मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। सभी मनुष्य, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के क्यों न हों, जीवन के अर्थ को समझना चाहते हैं। इस खोज में मनुष्यों को कई प्रकार के सवालों का सामना करना पड़ता है, जैसे जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, मतलब क्या है कि पहला ये क्वेश्चन है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या मरण सब कुछ का अंत है? और क्या मरण के बाद जीवन है? यदि है तो कैसा जीवन है, इत्यादि। ये सभी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हमेशा उत्पन्न होते हैं और ये सभी क्वेश्चन के आंसर हमको किस में मिलते हैं? सुसमाचार के द्वारा। सुसमाचार जो होता है मानव की जिज्ञासाओं के इन प्रश्नों का उत्तर देता है। अगर सुसमाचार इतने गंभीर प्रश्नों का उत्तर देता है तो समझना आवश्यक होगा कि सुसमाचार क्या है। जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि सुसमाचार एक शुभ संदेश है। पाप के कारण मनुष्य ने ईश्वर से अपना संबंध तोड़ लिया, ईश्वर से अलग अपने अस्तित्व की खोज करने लगा और इस संबंध विच्छेद के कारण मनुष्य के जीवन में दुख और मरण आया, जबकि ईश्वर की योजना के अनुसार मनुष्य आनंद एवं अनंत जीवन के लिए बुलाया गया था। ठीक है, मनुष्य ने निश्चय ही ईश्वर से दूर रहने का निर्णय लिया, लेकिन प्रेमी ईश्वर सदा ही मनुष्यों को प्यार करता रहा। अतः हमारे लिए शुभ समाचार ये है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ये कहाँ पे लिखा है? बाइबल में, संत यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 15। और बच्चों, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि आदम और हेवा ने किस तरह से पाप करके ईश्वर से अपने संबंधों को विच्छेद किया, है ना। इसकी वजह से हमारे जीवन में दुख और मरण आया। ठीक है, नहीं तो ईश्वर तो हमें हमेशा आनंद और खुशी और अनंत जीवन देना ही चाहते थे, लेकिन हमने अपने पापों के द्वारा ही यह दुख का भागीदार बन गए, है ना। आगे दिया है, अर्थात ईश्वर ने हमारे पापों को माफ़ कर दिया, है ना। हमने जो भी पाप किया ईश्वर ने क्या किया? हमें माफ़ कर दिया। माफ़ी का कारण भी महान है और वह क्या कारण है? प्रेम। इस प्रेम का प्रमाण भी है कि स्वयं प्रभु यीशु जो हमारे समान मनुष्य बने, हमें ईश्वरीय प्रेम की शिक्षा दिए और हमारे पापों के बदले स्वयं दुख सहकर मर गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान है। इसी सत्य की घोषणा करना हमारा एक क्या है? विशेष भूमिका है। ठीक है, अब अगला पेज हम देखेंगे, दिया है घोषणा क्यों करनी चाहिए। ठीक है, स्वयं प्रभु यीशु ने हमको आदेश दिया है कि संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार को सारी सृष्टि को सुनाओ। अतः प्रभु यीशु के आदेशों का पालन करने के लिए सुसमाचार की घोषणा करना क्या है? अत्यंत आवश्यक है। दूसरा कारण सुसमाचार में निहित है। अगर आपको खुशी का समाचार मिलता है तो आप क्या करते हैं? जो भी व्यक्ति आपसे मिलेगा उन सबको आप वह समाचार सुनाएंगे। कभी कभी तो एक ही व्यक्ति को हम दोबारा समाचार सुनाते हैं। बच्चों, हमारा सेकंड पॉइंट है सुसमाचार की घोषणा कैसे करें। ठीक है, ये दिया है, देखो इसमें दिया है, इसको हम पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे कि सुसमाचार की घोषणा कैसे करें। सुसमाचार की घोषणा करने के लिए सबसे पहले उसे समझना जरूरी है ना। किसी भी चीज़ को समझना जरूरी है, उसके बाद ही हम उसको दूसरों को समझा सकते हैं। ईश्वर ने मानव जाति के लिए क्या क्या किया, यह जानने के लिए हमें पवित्र बाइबल का अध्ययन करना होगा। जितना अधिक हम ईश वचन से परिचित होंगे उतना ही ज़्यादा हम ईश्वरीयमय होंगे। और ईश वचन के प्रति समर्पित होने का तात्पर्य ये है
कि हम ईश्वर के प्रदत्त वरदानों, हमारी योग्यताओं एवं प्रतिभाओं को ईश्वर के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, और उसके नीचे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सुसमाचार की घोषणा किसके लिए और कहाँ करें। ठीक है, तो देखो दिया है कि सुसमाचार की घोषणा हम किसके लिए करें। इस सवाल का जवाब स्वयं प्रभु यीशु के अंतिम निर्देशों में मिलता है। सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो भी प्रभु के वचनों को सुनने के लिए उत्सुक है, उन सबों को हम सुसमाचार की घोषणा द्वारा अपना प्रेम दिखाएं। अपने सार्वजनिक कार्य के प्रारंभ में प्रभु हमें बताते हैं कि किस तरह के लोगों को सुसमाचार सुनाया जाए। ठीक है, जैसे ये बॉक्स में दिया है, देखो, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। कहाँ लिखा है? बाइबल में संत लूकास अध्याय 4 पद संख्या 18 से 19 में लिखा हुआ। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। ऊपर देखो, इस प्रकार वे लोग जो जरूरतमंद हैं, जो दुखी हैं, परेशान हैं, वे सब सुसमाचार की घोषणा के हकदार हैं। हमारे प्रश्न का दूसरा भाग है सुसमाचार की घोषणा कहाँ की जाए। ठीक है, अब ये है कि सुसमाचार की घोषणा हम कहाँ करें। तो अब ये देखो, सुसमाचार की घोषणा के लिए कोई निश्चित जगह नहीं है। जहाँ भी प्रभु के नाम में रुचि रखने वाले लोग हमें मिले, वहाँ हम सुसमाचार की घोषणा कर सकते हैं। हर परिस्थिति अनुकूल है। सुसमाचार की घोषणा सर्वप्रथम हमें अपने जीवन के द्वारा करनी है। हमारी जीवन शैली सुसमाचार की घोषणा करने वालों वाली होनी चाहिए। जैसे कि प्रभु कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। ठीक है, यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। मत्ती अध्याय 5 और पद संख्या 13 में लिखा है। ठीक है, जैसे देखो, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक की उपयोगिता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो सदियों में से ही नमक को बहुत महत्व दिया जाता रहा। पुराने व्यवस्थान में गेहूं, नमक, अंगूरी और तेल वेतन के मापक थे। ठीक है, आगे चलकर रोमन साम्राज्य में भी सिपाहियों को नमक वेतन के स्वरूप दिया जाता था। वेतन मीन्स उनको पेमेंट में ये गेहूं, नमक, अंगूरी और तेल सब दिया जाता था उस समय। साधारण जीवन में भी नमक विभिन्न कामों के लिए उपयोग में किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको बिना नमक का भोजन परोसा जाए तो क्या आप भोजन का आनंद ले पाएंगे? नहीं। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए भी नमक का उपयोग किया जाता है। नमक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखो, है ना। इसके बिना हम कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ खा नहीं सकते, हम कुछ किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं ले सकते। ठीक है, अब नमक की अनमोलता। नमक यदि वेतन में दिया जाता है, ठीक है, वेतन में दिया जाता और खाद्य पदार्थों को संचित एवं सुरक्षित रखने का एकमात्र साधन हो, तो कोई भी इस बात से सहमत हो जाएगा कि नमक बहुमूल्य है। शायद इस बात को ध्यान में रखकर प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों को पृथ्वी का नमक बनने का निमंत्रण दिया, ताकि उनके अनुयायी संसार में नमक की भूमिका निभाते हुए उपयोगी बने। ठीक है, अगला है क्रिस्त की अनमोलता नमक के समान। ठीक है, क्रिस्त की अनमोलता कैसे होना चाहिए? नमक के समान। आगे हम पढ़ेंगे। कहा जाता है कि नमक की अनमोलता इसमें है कि उसका उपयोग प्रायः हर चीज़ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब नमक की उपस्थिति चाहे वह सीमित मात्रा में हो या क्यों ना हो, पर आवश्यक है ना। प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों से भी यही अपेक्षा की कि वे नमक के समान अनमोल बने। समाज और संसार उनके बिना अधूरा एवं नीरस ना लगे। ऐसा जीवन हर क्रिस्ती जिए। क्रिस्तियों की उपस्थिति से सभी सकारात्मक रूप से प्रभावित हों। उनकी उपस्थिति मात्र से अन्य लोगों का जीवन आनंदित हो, शांतिमय हो और प्रेममय हो। घृणा, द्वेष, नफरत, अत्याचार, शोषण आदि बुरी भावनाएं क्रिस्तियों की उपस्थिति से दूर हो जाए। जहाँ क्रिस्ती उपस्थित रहे, मतलब जहाँ पे क्रिश्चियन लोग उपस्थित रहे, वहाँ पे क्या हो? नफरत, द्वेष, घृणा ये सब कभी ना हो। सभी इस सब से दूर रहें। सिर्फ प्रेम और शांतिमय का माहौल होना चाहिए। इन भावनाओं को बढ़ावा देने वाले क्रिस्ती लोगों का जीवन निरंतर चुनौती देने वाला होता है। जब क्रिस्ती लोग क्रिस्ती के मूल्यों से अपना जीवन संवारते हैं, तो अन्य लोगों में भी सुसमाचार के मूल्यों को अपनाने की ललक जगनी चाहिए। ठीक है, आगे हमारा पॉइंट है क्रिस्ती अपना खारापन खो सकते हैं। जैसे देखो, रसायन की बातें करें तो सोडियम क्लोराइड में स्थिरता होती है, उसकी लवणता खत्म नहीं होती।
जब प्रभु यीशु कहते हैं तुम पृथ्वी की नमक हो, यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा, तो शिष्यों ने उसके शाब्दिक अर्थ को नहीं लेकिन उसमें निहित अलंकार को समझा। जिस प्रकार नमक की लवणता खत्म नहीं होती, उसी प्रकार क्रिस्त की अनुयायियों की कल्पना क्रिस्तियों के मूल्य के बिना नहीं की जा सकती। अगर कोई क्रिस्ती अपने क्रिस्ती मूल्यों अर्थात सुसमाचार मूल्यों की उपेक्षा करता है तो वह क्रिस्ती नहीं रह जाता, क्योंकि सुसमाचार जीवन का संचालन स्वयं प्रभु यीशु के आदर्शों के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ दिया है संसार में क्रिस्तियों की खमीर रूपी भूमिका। इसमें 3 पॉइंट है। पहला है, क्या आप खमीर के विषय में जानते हैं? कितने लोग नाश्ते में ब्रेड खाते हैं? और नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं कि ब्रेड कैसे बनता है? देखो आगे हम पढ़ेंगे। ब्रेड बनाने के लिए आटे में खमीर डाला जाता है, जिससे आटा फूल कर क्या होता है, ऊपर उठता है। थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर बना देता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि संसार में क्रिस्तियों की भूमिका खमीर की तरह होनी चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार खमीर खाद्य पदार्थ को प्रभावित कर खाने योग्य बनाता और स्वादिष्ट बनाता, उसी प्रकार क्रिस्तियों को भी चाहिए कि अपनी उपस्थिति द्वारा समाज को प्रभावित करें, उसे जीने योग्य और सुंदर बनाए। लेकिन प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सचेत भी करते हैं कि वे फरीसियों की खमीर से सावधान रहे। फरीसियों की खमीर क्या है? देखो ये पॉइंट में बताया है कि जो फरीसियों की खमीर थी वो प्रभु की धार्मिकता से बचने का, प्रभु इनकी धार्मिकता से बचने का सुझाव देते हैं। क्योंकि जो फरीसी थे वो ना हमेशा दिखावा करते थे। वे हमेशा धार्मिकता के नाम पर क्या करते थे, वाहवाही लूटने की कोशिश करते थे, है ना। दिखावा और मात्र उनकी जो प्रार्थनाएं वगैरह होती थी वो सब एक ढोंग मात्र होती थी। वे लोगों को अपने जीवन द्वारा गलत शिक्षा देते थे। लोगों को ईश्वर के पास लाने की अपेक्षा उन्हें ईश्वर से दूर करते थे, है ना। तो खमीर की तरह ये फरीसी भी समाज को प्रभावित किए, किंतु नकारात्मक रूप से किए। उन्होंने खमीर की तरह किया समाज को प्रभावित, लेकिन उनका नेगेटिव एनर्जी फैलाते थे। और जो नेगेटिव एनर्जी क्या था, नकारात्मक प्रभाव डालने वाला व्यक्ति समाज का भला नहीं कर सकता, वह हमेशा समाज का क्या करता है, बुरा करता है। प्रभु यीशु इस तरह के नकारात्मक प्रभाव से अपने अनुयायियों एवं अपनी कलीसिया को सचेत करते आए हैं, बचाते आए हैं। ठीक है, प्रभु यीशु अपने अनुयायियों से चाहते हैं कि संसार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करें। कैसे? पॉजिटिव वे में सबको प्रभावित करें। उनका जीवन ढोंगियों की तरह ना हो। वे कहते हैं ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृह में और चौकों पर खड़ा होकर क्या करते, प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सके, है ना। और ऐसा प्रार्थना करना गलत होता है ना। आगे है प्रभु का आदेश, उनकी कलीसिया तथा उनके अनुयायियों का खमीर भिन्न हो। आगे पढ़ेंगे। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो और तुम जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है हत्या मत करो, यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। इस प्रकार प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को नया खमीर बनने की प्रेरणा देते हैं, जो मेल मिलाप का और ईश्वर की इच्छा पूरी करने का खमीर है। कलीसिया तथा उसके हर सदस्य कर्तव्य है कि प्रेम, भाईचारा एवं सेवा कार्य द्वारा ईश्वर की इच्छा पूरी करे और खमीर के समान संसार को परिवर्तित कर ईश्वरी राज्य की स्थापना को परिपूर्णता तक पहुंचा सके। तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। एक्चुअली मैं आप लोगों के सामने आके समझा ना सकी, मैं बुक के माध्यम से आपको समझा रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा वाइट वॉश वगैरह चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसी वजह से आप लोग को बुक के थ्रू समझाई। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर को मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि क्रिस्तीय मूल्यों का अथवा आदर्श क्या है। मूल्य और आदर्श क्या है, तो आंसर ये है, पेज नंबर 40 में दिया है। जिस प्रकार, यहाँ देखो ऊपर, जिस प्रकार नमक की लवणता खत्म नहीं होती, उसी प्रकार क्रिस्ती के अनुयायियों की कल्पना क्रिस्तीय मूल्यों के बिना नहीं की जा सकती। अगर कोई क्रिस्त अपने क्रिस्तीय मूल्यों अर्थात सुसमाचार मूल्यों की उपेक्षा करता है तो वह क्रिस्तीय नहीं रह जाता। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, समाज में हम क्रिस्तियों से क्या उपेक्षा की जाती है। तो इसका आंसर दिया है, समाज में क्या उपेक्षा की जाती है। देखो आंसर है, जिससे कि जिस प्रकार खमीर खाद्य पदार्थ को प्रभावित कर खाने योग्य और स्वादिष्ट बनाता है,
उसी प्रकार क्रिस्त को चाहिए कि वह अपनी उपस्थिति द्वारा समाज को प्रभावित करे। ठीक है, मतलब हमें किस प्रकार बनना है, खमीर और नमक की तरह समाज में रहकर समाज को क्या करना है, प्रभावित करना है। ठीक है, अपने क्रिस्तीय मूल्यों के माध्यम से। अब चौथा क्वेश्चन है, फरीसियों के खमीर और प्रभु यीशु के खमीर में क्या अंतर है। तो यहाँ पे मैंने पढ़ाया था, फरीसियों की खमीर सबसे नीचे दिया है। फरीसियों का खमीर मीन्स उन लोगों का क्या करते थे, वो समाज में नकारात्मक सोच फैलाते थे, है ना। वह हमेशा दिखावा करते थे, ढोंग करते थे और चौराहों पे खड़े होकर जोर जोर से प्रेयर करते थे, लेकिन वो गलत था। लेकिन प्रभु यीशु के अनुसार क्या है कि हमको सकारात्मक विचार समाज में फैलाना है। इस तरह चिल्ला चिल्ला के दिखावा करके प्रार्थना नहीं करना है। ठीक है, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करना है। सभागृह में जाकर खड़े होकर नहीं चिल्लाना है, बल्कि शांतिपूर्वक तरीके से हमको ईश्वर की आराधना करना है। और पांचवा क्वेश्चन है, देखो, खमीर और नमक के उदाहरण से हमें क्या संदेश मिलता है। खमीर और नमक के उदाहरण से हमें ये संदेश मिलता है, इसका तो हम अपने शब्दों में बता सकते हैं कि हमें खमीर और नमक की तरह बनना है। ठीक है, जिस तरह खमीर, जरा सा खमीर पूरे आटा को खमीर बना देता है और जरा सा नमक भोजन में स्वाद बढ़ा देता है और भोजन का मतलब एक खाने में अपन को रुचि बढ़ा देता है, उस तरह हमको भी खमीर और नमक की तरह बनना है। जब हम कहीं प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, उसको हमको सबको पढ़ के सुनाना है ना। ईश्वर के वचनों को सबको बताना है, उनके अनुसार अपने जीवन को जीना है। ठीक है, और हमें हमेशा एक अच्छा क्रिस्ती बनना है। और खमीर और नमक के उदाहरण के द्वारा समझते हुए हमें एक अच्छा क्रिस्ती बनना है। ठीक है बच्चों, आज हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इन सभी लेसनों को पढ़ोगे, समझोगे, और जितने वीडियो मैंने आज तक आपको बताया है, आपने देखा है, उन सबको आप देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस जनवरी में जब एग्ज़ाम होंगे तब आएंगे। मैं आपसे यही अनुरोध करूँगी, प्लीज़ आप सभी इन सबको याद कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं हमेशा ईश्वर से आपके लोगों के लिए प्रार्थना करूँगी कि आप पर हमेशा ईश्वर की कृपा बने रहे और आप हमेशा हेल्दी एंड सेफ रहें। ओके, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु।